बस मैं जब मैं इस बिजनेस में आया तो ऐसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो मैं दाल रोटी के लिए तरसता। मेरे चचेरे भाई बैठा हुआ है पावर, शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन मेरा घर का आदमी है तो वो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। तो बस मैं ये नहीं जताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बस सिर्फ इस चीज़ करती हूँ कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मेरा मैटर ये नहीं है कि मैं बस बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा और आपसे ताली बजवाऊंगा और चले जाऊँगा। मेरा जो मेन मैटर होता है वो होता है हार्ट टू हार्ट बात होनी चाहिए। हार्ट टू हार्ट बात होने से क्या होता है, बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब हार्ट टू हार्ट बात होगी तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं रोटी नहीं खा सकता था, मैं कपड़ा नहीं पहन सकता था, मैं अच्छा लिबास नहीं पहन सकता था, या मेरे पास में घर नहीं था। सब कुछ है। अगर मैं बात करूँ जमीन की तो 70 बीघे जमीन है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता मेरे ड्रीम पूरे हो जाते, मैं ड्रीम पूरे 70 बीघे से भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपना घर चला सकता था। मैं पूरी जिंदगी घर बैठ के खा सकता था, मैं पूरी जिंदगी खा सकता था, क्योंकि आप सब किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। तो 70 बीघे जमीन इतना तो दे ही सकती है कि किसी का हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर माय डियर फ्रेंड्स, मैंने टारगेट किया था उन लोगों के लिए जिंदगी बदलने का जो कुछ नहीं कर सकते, और मुझे अपने अचीवमेंट को बढ़ाना था। मुझे वो करना था जो किसी ने भी नहीं किया। मुझे वो कामयाबी हासिल करनी थी जो शायद मेरे गांव में कोई सोच भी नहीं रहा हो। लोग आज भी मेरे गांव में करोड़पति हैं, लेकिन मैंने टारगेट किया उन करोड़पतियों को भी छोड़ना नहीं है। और आज इसी मंच पे खड़ा होकर चैलेंज करता हूं मैं इसी बात का, उन्हें भी प्लान दूंगा। आज नहीं दूंगा, 1 साल के बाद में प्लान दूंगा, और प्लान देने के बाद में जब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक के जोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ना नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने भी ज्वाइन किया इस बिजनेस को, आप किसी को भी प्लान दिखा दो, नाम लिख लेना। जो मना करते जरूर ठोक पे नाम लिखो उसका कि तूने मना किया बेटे, कसम खाता हूं तू ये तो जोड़ छोड़े बगैर छोड़ूंगा नहीं। आप मिस्टेक कर रहे हैं, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसका भी प्लान दो बस लिख लो। ये गलती मत करना, प्लान देके उसने मना कर दिया भूल गए, ये गलती मत कर देना। नाम लिख लेना जिसने मना किया ना, और जो कहा उसके सामने कोई लिख दो ना गुस्से में कि तूने ये कहा था ना, ले तुझे पढ़ के दिखाऊंगा, तुझे ज्वाइन करके दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि मर भी जाऊंगा तेरे साथ में कंपनी नहीं करूंगा। माय डियर फ्रेंड, वो पीछे की चाहते हैं, मनीफाई को ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस में आकर के 40 से 50 हजार का प्यार बनाते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है, ये इस बिजनेस की ताकत है। अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी टारगेट लिया, एजाज तू वहां पर रहकर के सिर्फ अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है तू अपना घर चला ले, हो सकता है तू अपने घर में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो तेरा टारगेट है, जो तू बड़ी अचीवमेंट करना चाहता है, जो तू चाहता है कि लोगों की जिंदगी बदले, तेरा जो स्टेटस है वो बड़ा हो, तेरा नाम लोग जाने, तेरे नाम को पहचाने, तो एजाज तू यहाँ पे घर लेटे लेटे तेरा नाम लोग नहीं जान सकते। तुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जैसा विराट कोहली ने किया, तुझे ऐसा करना पड़ेगा जैसे अंबानी ने किया, तुझे भी लोग जानेंगे, तुझे भी लोग पहचानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी टारगेट किया, और टारगेट लेने के बाद में सबसे पहला टारगेट मेरा ये था कि उन लोगों को रोजगार देना है जो लोग रोजगार नहीं है, जिनके पास में बेरोजगारी भरी हुई है, मुझे उन लोगों को रोजगार देना है। और मुझे फख्र हो रहा है आज इस स्टेज पे खड़े होकर के कि मनीफाई ने उन लोगों को ला करके खड़ा कर दिया है जो अपने पैरों पे भी नहीं चल सकते, लेकिन इस बिजनेस को कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते जब ये कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं। तो अगर मैं पे आउट की बात करूं तो मेरा जो नवंबर का पे आउट है 3 लाख के करीब गया है। लोगों को लगता है कि यूं ही चल जाता है बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, मनीफाई 3 लाख करने का बिजनेस नहीं है, मनीफाई 3 लाख कमाने का बिजनेस नहीं है। मनीफाई वो पावरफुल अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से 3 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं महीने में। लोग घर जाके कहेंगे अरे बड़ी फेंक रहे थे भैया, एक मिले थे। मगर कसम खाता हूं उन लोगों का मुंह मुझे बंद करना है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चुन चुन के जोड़ दूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, अगर आपने कमी कर ली ना, नहीं जोड़ा तो मैं जोड़ूंगा, और मैं जोड़ूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप जोड़ोगे तो मुझे मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल डिसाइड कर ले कि एजाज भाई के बताने से पहले मैं बताऊंगा। अगर आपने पहले बता दी तो मैं अब नहीं जोड़ूंगा, उससे पूछता हूँ कि तुझे किसने बताया, वो कह देता मुझे उसने बताया, अब नहीं जोड़ूंगा। इस बिजनेस की खूबसूरती ये भी है, अगर कोई किसी को प्लान दे देता है तो वो पहले मालूम करता है आपको किसने बताया, वो कहता है मुझे उसने बताया, वो कहता है उन्हीं के साथ में जुड़ना।
उन्हीं के साथ में जुड़ना। मनीफाई बहुत अच्छी कंपनी है, हम भी सपोर्ट करेंगे, तुम भी खड़े हो जाओ, यहाँ से जिंदगी बदल दो। माय डियर फ्रेंड्स, ये कर रहे हैं, खिल उठा के हिला रहा हूँ, ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? करोगे? खड़े हो जाओ जरा। कौन कौन करना चाहते हैं, लाइफ को बदलना चाहते ही हैं? आप लोगों को मैं दिल से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ इस चीज की कि आने वाला 1 से 2 साल के अंदर हर एक इंसान यहाँ पर बैठे हुए लाख रुपए हर बंदे कमा रहा होगा। बैठ जाइए सर, नहीं जुड़ता मुझसे। हेलो हेलो यार, खड़े होकर आपकी एनर्जी बाहर को निकल गई दिखा शायद, तो आप खड़े होकर बोल लेना। अब मेरी बात सुने, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस बीच में आपने आने के बाद में एफर्ट लगाया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत सारे LCP2 अचीवर हैं जिन्होंने आते ही LCP2 1 से 2 महीने के बाद में कर दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले महीने में इसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करते LCP2 को कर दिया। यानी आज से पहले वो 5 से 10 लाख का पे आउट ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मनीफाई को ज्वाइन किया, LCP2 कंप्लीट किया, 40 से 50 हजार रुपए का पे आउट बना। अब लोग कहते हैं कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जिसे चाहे उसे करा सकते हैं, जिसे चाहे उसे करा सकते हैं। मिस्टर ताबिश सर एक इंसान है, इसी मीटिंग के हाथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इसी महीने में ज्वाइन किया है और मैं भी इसी महीने में LCP2 का टारगेट ले चुका हूं। मुझे LCP2 का टारगेट कंप्लीट करना है। आप जितने भी हॉल में बैठे हुए हैं, आप भी टारगेट ले सकते हैं कि मुझे LCP2 करना है। और आप सबके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है, मेरे लिए गिफ्ट, मेरा गिफ्ट है आपके लिए। क्या है? अगर आप लगातार आज से लेकर के 3 महीने तक लगातार आप LCP2 अचीव करते हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक यूनिक गिफ्ट आपको दूंगा और इसी स्टेज पर खड़ा होकर के मैं आपको अपने हाथ से सम्मानित करूंगा। लगातार करने वाले बहुत सारे अब तक हैं, लेकिन मैंने आपसे लगाई है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर आप इन 3 महीने में LCP2 लगातार करते हैं तो मैं आपको एक यूनिक गिफ्ट दूंगा, और शायद आपके घर वाले उसे देख करके ओहो करेंगे ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस बड़ा प्यारा है। माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरे माँ बाप मना करते थे इस बिजनेस को करने के लिए ना, आज मेरे माँ बाप मेरी ट्रॉफी दिखाते हैं कि देखो मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरे बेटे ने देखो ट्रॉफी जीती है, मेरा बेटा इतने कमा रहा है। मेरे वालिद साहब को सबसे बड़ी गलती पता क्या है? पता नहीं वो कितना कमा रहे, उन्हें नहीं पता, सबको पता है। हमारे घर वालों को नहीं पता कि मैं कितना कमा रहा हूँ, बाहर वालों को सबको पता है, क्योंकि मैं बताता ही नहीं हूँ, वो मालूम ही नहीं करते, क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे पैसे नहीं लेते। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस में सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ, मैं इस बिजनेस में आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप मेरे साथ में खड़े हो, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, और आप दूसरे लोगों को अपने साथ में खड़ा करें और उन लोगों की जिंदगी बदलने का टारगेट लें, उनकी भी जिंदगी बदले और आपकी भी जिंदगी बदल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, करेंगे ना ऐसा? करेंगे ना ऐसा? ऐसा कभी मत कर देना। आज मनीफाई को ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने के बाद में अब क्या कर रहे हैं? चलो भाई, वो वाली कंपनी आ गई, वाली कंपनी बड़ी अच्छी, बड़ा पैसा दे रही, थोड़ा पैसा आते, चलो उसे ज्वाइन कर लो। बहुत सारी कंपनी आती है, आपको पैसे का लालच देती है, आप ज्वाइन कर ले, तो फिर कहते हो वो कंपनी तो बंद हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, मनीफाई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्लान पे काम नहीं करती, वो प्रोजेक्ट पे काम करती है। उसके पास में प्रोडक्ट की बात करें तो पहले 1-2 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज 54 प्रोडक्ट हमारे पास में है। ये बिजनेस की ताकत है। आईटी की पावर ऑलरेडी मनीफाई पे थी, जिसका टर्नओवर 7 से 1000 करोड़ का है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मनीफाई कोई छोटा सा व्यापार नहीं है, मनीफाई कोई छोटी सी कंपनी नहीं है, मनीफाई वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इस बिजनेस पे आपने इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए टारगेट लिया, तो आपकी जिंदगी यकीनन बदलने वाली है। 54 प्रोडक्ट अब तक हमारी कंपनी के आ चुके हैं, और उससे बड़ी बात मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा, कभी अभी चलिए आओ आप, जाना मत। एक बात, बड़ी काम की बात बताऊंगा जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आप भी टारगेट लें। ऐसा मत करें कि मनीफाई को आज ज्वाइन कर लिया है और आपके रिश्तेदार आया, अरे तूने मनीफाई ज्वाइन कर लिया क्या? अरे तू कंपनी का लिया क्या? उसने मना किया, तू नहीं कर सकता। आप मान के बैठ गए, हाँ यार मैं नहीं कर सकता। आप उसके कहने पे क्यों? मैंने सबसे बड़ी पहले कैद लगा दी थी, वो होते ना लाइन खींच दी कि मेरे सपने मेरे हैं, मेरी लाइफ मेरी है, मेरी जिंदगी मेरी है, मेरा परिवार मेरा है, और मैं किसी को अधिकार नहीं ले सकता।
मैं किसी को अधिकार नहीं दे सकता अपने सपनों से खिलवाड़ करने का। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता अपने जो मेरे सपने हैं, मेरे जो ड्रीम है, उनसे वो चीटिंग करें या उनसे वो खिलवाड़ करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके भी सबके अपने हैं, आपका भी आपकी जिंदगी है, आपका परिवार है। आप उस परिवार को, जिंदगी को बदलने के लिए डिसीजन लें और आप ये डिसाइड करें कि आज तक मैं अपने बाप की दौलत पर घमंड करता था, आज तक मैं अपने बाप के पैसे पे घमंड करता था, आज तक मैं अपने बाप की जमीन जायदाद पे घमंड करता था, लेकिन एक दिन मैं वो लेकर के आऊंगा कि मेरा बाप मेरी दौलत पर घमंड करेगा, मेरा बाप मेरी दौलत पर घमंड करेगा। आप ये डिसाइड करें इसी सेमिनार में बैठ करके, इसी हॉल में बैठ करके आप ये डिसाइड करें। और ये कभी गलती मत कर देना किसी ने कहा और आपने मान लिया कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, हम गलती पता क्या करते हैं, हम इस बिजनेस में एफर्ट लगाने के लिए टाइम नहीं देते। मैंने इस बिजनेस को 1.5 साल दे चुका हूं और अभी इस बिजनेस की पावर समझ में नहीं आई। अभी तो पता नहीं कहां से पैसा आता है। मैं हिसाब लगाते परेशान हो जाता हूँ कि 5,000 कहां से आ गए, ये 10,000 कहां से आ गए। खोल के देखता हूँ, पता चलता है 10,000 से 15,000 DSR से आ गए, 10 से 15,000 DSR से आ जाते हैं। और आप डायरेक्ट, लेवल, न्यूज, रीपरचेज, GPI, रिवॉर्ड, ये सारी इनकम एक साइड में रख दो। जितने लोग 1 से 2 साल कंपनी देने के बाद में पूरी इनकम महीने की लेते हैं, इतनी मैं DSR से ले लेता हूँ। DSR इनकम 10 से 15,000 हर महीने आती है। ये बिजनेस की ताकत है। तो आप कभी भी किसी के कहने से बिजनेस को क्विट मत कर देना, छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोहली 0 से हीरो बना है तो उसने एक प्रोफेशन में रह करके, एक जगह पे रह करके उसने टाइम दिया। क्या किया है? प्रैक्टिस। कितने लोग हैं जो पिछले महीने ज्वाइन किए इस बिजनेस को? 10, 5, 7, 8, 9, 10, 15 लोग हैं कम से कम। 15 लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया पिछले महीने में। मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, खड़े होकर के बताएं थोड़ा। मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस को हमें कब तक करना चाहिए? मान लीजिए आपका इस महीने ज्वाइन किया, आपका पे आउट 2,000 गया, या एक मान लीजिए 300 है जी। अगले महीने आपने फिर एफर्ट लगाया, आपका पे आउट 1,500 गया या 150 गया, ये मान लीजिए। चौथा महीना आया, चौथे महीने में आपका पे आउट 1,500 गया। अब आपको क्या करना चाहिए? 4 महीने हो गए लेकिन 1,500 150 चल रहा पे आउट। अब क्या करेंगे आप? सीखेंगे, मेहनत करेंगे, या ये करेंगे चलो भाई यार करके देख लिया, नहीं चलेगा, जुनून करेंगे। मतलब आप कब तक करना चाहते हैं? मैं अभी तो पिछले महीने ज्वाइन किया था, सराय खजूर से हूँ। अच्छा, सराय खजूर से। हाँ, तो मैं कुछ काम में था तो मैं 2 ही मैंने बंदे जोड़े हैं। आज ही बोले कि हाँ चलना सेमिनार में, अब मैं टाइम इसको दूंगा। कितना टाइम दे सकते हैं आप इस बिजनेस को करने के? आज तो वैसे मैं रास्ते में उनसे बात करता हुआ दानिश भाई ने मुझे लगाया, तो मैंने कहा यार अब फुल टाइम करूँगा, क्योंकि जहाँ काम कर रहा था फुल टाइम है तो बहुत बढ़िया। हाँ, इनके लिए जोरदार आग लग गई। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आप फुल टाइम आ रहे। लेकिन एक सवाल मेरा अभी भी रह गया अधूरा। आप इस बिजनेस करना शुरू कर दिया, फुल टाइम आज से करना शुरू कर दिया, लेकिन 1 महीने क्या, 2 महीने क्या, 3 महीने क्या, 4 महीने क्या, 5 महीने क्या, लेकिन आपका बिजनेस चल नहीं रहा है। आप क्या करेंगे? आप 5वां महीना का बिजनेस नहीं चला, 6वां महीना का बिजनेस नहीं चला, 7वां महीना का बिजनेस नहीं चला, क्या करोगे? हार नहीं माननी है, काम को हार नहीं मानना है, स्ट्रगल बढ़ाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मनीफाई को ज्वाइन करे होंगे पिछले महीने में, उससे पिछले महीने में, उससे पिछले महीने में, उनका बिजनेस नहीं बढ़ा होगा, सोच रहे होंगे नहीं होता मनीफाई में कुछ भी। माय डियर फ्रेंड्स, गलत फहमी है तुम्हारी। जब मैं 10 महीने में 2 लाख 3 लाख का चेक प्यार कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्या करते हैं हम ना, टाइम नहीं देते, सीखते नहीं थे। जिसको विराट कोहली, एक बार सोच के देखो, विराट कोहली आया, क्रिकेट खेला, बल्ला घुमाया, बॉल नहीं लगी, बॉल जाकर के स्टंप पे लगी, तो क्या करेगा वो? कि चलो यार ये बॉल तो खराब भी है भाई, ये बॉल तो मेरे स्टंप में पड़ गया। वो रोता खड़े होकर पिच पे कि ये बॉल से मैं कुछ बॉल पढ़वा के लेकर आयो, ये बॉल तो मेरे स्टंप में पड़ती है। उसने सोचा अगर बॉल स्टंप में लग रही है तो ये कोहली तेरे अंदर कमी है, कोहली तुझे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। कोहली ने टाइम बढ़ा दिया। जब सुबह अगर वो 5 बजे उठता था, उसने 4 बजे उठना शुरू किया और उसने स्ट्रगल को बढ़ाया, प्रैक्टिस को बढ़ाया, प्रैक्टिस बढ़ाता गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर शायद आपको याद ना हो, आज कोहली नंबर 1 का खिलाड़ी माना जाता है कि नहीं माना जाता? आप भी रिचार्ज करके देखते हो, आए कि ला रहा है। आप भी बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप भी बन सकते हैं कोहली, आप भी बन सकते हैं बिल गेट्स, आप भी बन सकते हैं मोदी। मगर क्यों, कब बनेंगे आप? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मोदी का नाम मैंने इसलिए लिया है, कुर्सी चाहिए मोदी
ऐसा नहीं बनता। मोदी को मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि चाय बेचने से कारवा स्टार्ट किया और आज पूरे देश को चला रहा है, पूरे देश को चला रहा है। जब चाय बेचने वाला देश चला सकता है, चाय बेचने वाला देश चला सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्यों नहीं चला सकते इस बिजनेस को? आप क्यों नहीं बड़ा कर सकते इस बिजनेस में? लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। कोहली ने प्रैक्टिस को बढ़ाया, उसने कहा कि 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठ के बिजनेस को बिल्ड करूंगा। मैंने क्या किया, उसने प्रैक्टिस को बढ़ाया, बॉलर बॉल फेंकता, वो बल्ला घुमाता, पसीना आ जाता, लेकिन क्या किया, उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि पसीना कितना भी आ जाए लेकिन मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, उसने देखा कि अभी भी बॉल स्टंप से टकरा रही है, अभी भी बॉल स्टंप से टकरा रही है, अभी भी टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। उसने 3 बजे उठना शुरू किया, 3 बजे उठना शुरू किया। जब सब लोग सोते हैं, कोहली उठ करके प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने से उसका जो है अचीवमेंट बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, उसका अचीवमेंट बढ़ता है। आपको भी यही तो करना पड़ेगा। आप यही तो नहीं करते हो, आप सीखते तो नहीं हो। आपका क्लाइंट कॉल करता है कि उठा ले कॉल, उठा ले, अरे भैया कॉल उठा ले, मैं करोड़पति बनाना चाहता हूँ। टीवी फोन नहीं उठाती, सोचता है फोन देख भी लेता है, फोन देख भी लेता है, उसका आ गया, चल हटा बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा। क्लाइंट साहब कहता है कोई तोप फ्राई है। माय डियर फ्रेंड, तुम्हारे लिए तोप होनी चाहिए। अगर तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे लिए तोप नहीं है ना तो तुम बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक इंसान जो कामयाब है, हर एक इंसान का एक मेंटोर होता है, हर एक इंसान का एक उस्ताद होता है। अगर आपने उस्ताद नहीं बनाया तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इस गलतफहमी में मत रहना मैं खुद चला लूंगा, खुद नहीं चला सकते। आपको कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा, कोई ना कोई तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि जो आपको बिजनेस को सिखाए, आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपके साथ नए एफर्ट लगाए। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखो, एक हमेशा मैं कहावत बताता हूँ, जाकिर नायक को जानते होंगे आप। जाकिर नायक एक तबलाबाज, बहुत बड़े तबलाबाज गुजरे हैं, बहुत बड़े तबलाबाज गुजरे हैं। आप सोच के देखो, अगर जाकिर नायक साहब जब उस बिजनेस में आए थे तबलाबाजी करने के लिए, उन्होंने 1 महीने 2 महीने तबला बजाया और तबला बजाने के बाद में वो कहते कि चलो मैं मुझसे अच्छा ना बज रहा, चलो मैं क्या करूं, अब क्रिकेट खेलूंगा। अब क्रिकेट खेलने के बाद क्रिकेट भी नहीं खेले जा रहे उनसे। अब वो क्या करते कि चलो भाई ना मुझसे तबला बज रहा, ना मुझसे क्रिकेट बज रहा, अब मैं वो बनूंगा, एंकर बनूंगा, जब मैं गायक बनूंगा। ऐसा होता, उन्होंने क्या टाइम दिया। हर एक इंसान का, किसी भी इंसान की, कामयाब इंसान की हिस्ट्री उठा करके देखें, जिसने अपने प्रोफेशन में, अपने काम पे टाइम दिया है, उसी का बिजनेस बिल्ड हुआ है। तो जाकिर नायक साहब पता क्या करते हैं? जाकिर नायक साहब भी यही करते थे। जाकिर साहब ने क्या किया? जाकिर साहब ने क्या कि मुझे प्रैक्टिस को बढ़ाना है, आज वो तबलाबाज बने। एक इंसान के पास, मैं छोटी सी कहावत बताता हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बुद्धू बन के सीखते हैं, मैंने शुरू में जुमला बोला था ना कि बुद्धू बन के सीख लो, आप कामयाब होकर के घर लौटोगे। एक इंसान आता है और आने के बाद में जाकिर साहब का बहुत नाम था, तबलाबाज में उनका महारत थी। तो एक इंसान आया और आने के बाद में जाकिर नायक से पूछता है, जाकिर हुसैन साहब मुझे आपसे तबला सीखना है। जाकिर हुसैन साहब मुझे आपसे तबला सीखना है। वो कहते हैं मजाक में आगे, सिखा दूंगा, पैसे लगेंगे। उसने कहा कि जितना पैसा तुम मांगो मैं दूंगा, जितना टाइम मांगोगे मैं दूंगा। उसने कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे, 5 साल लगेंगे, मैं तुम्हें तबला सिखा दूंगा। जाकिर हुसैन साहब ने कहा चलो ठीक है, तुम मुझे 5 लाख दो, 5 साल दो, मैं आपको सिखा दूंगा। इतने में एक छोटा सा बच्चा आया और बच्चा आने के बाद में उसने कहा क्या कहा कि मैं भी तबला सीखना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन साहब मैं भी तबला सीखना चाहता हूँ, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि चलो मैं आपको भी सिखा दूंगा, आप भी सीख लेना, लेकिन आपके 1 लाख रुपए लगेंगे, 1 साल लगेगा। जैसे ये बोला वो खड़ा हो गया, अरे जाकिर साहब ये तो चीटिंग है, ये तो फ्रॉड है, आप मेरे साथ में न्याय कर रहे हैं। क्यों? कि मेरे सामने की बात है, अभी तुमने मुझे 5 लाख बताए, 5 साल बताए, इस बच्चों को 1 लाख बता रहे हो, 1 साल बता रहे हो, ऐसा क्यों? जाकिर साहब बोले शायद आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन समझने की कोशिश करना। जाकिर साहब बोलते हैं कि तू इससे पहले बहुत जगह झकमरा चुका है, बहुत जगह तू ट्राई कर चुका है, कभी कौन से जादू को पकड़ता है, कभी कोई सी जादू की छड़ी को पकड़ता है। लोग सोचते हैं कि बिजली जो बढ़ता है ना जादू से बढ़ता है, जादू की छड़ी कुछ नहीं होती है, एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं। तो जाकिर साहब कहते हैं कि तुम्हें 10 उस्ताद ने सिखाया है, तुम्हारे 10 उस्ताद थे, तो कम से कम 4 साल तो मुझे उसको मिटाने में लगेंगे, 4 साल तो मुझे से मिटाने में लगेगा, 1 साल मुझे सिखाने में लगेंगे। इसलिए मैंने 4 साल बताए, 4 लाख उसके और 1 लाख नहीं सिखाने की। और ये बच्चा बिल्कुल नया है, कोरा कागज है, और मैं इसे सिखाऊंगा, ये सीखता चला जाएगा, इसलिए 1 लाख बताया, 1 साल बताया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप हो सकता है कि
पहली कंपनी को ज्वाइन किए हो, अगर आपने पहली कंपनी को ज्वाइन किया है तो आप लकी हैं, आप लकी हैं। आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ में बूम करेगा। और आप डिसाइड कर लें कि मुझे फला अपलाइन से हेल्प लेनी है, अपलाइन को माने, अपलाइन की बात, अपलाइन को शिद्दत से पसंद करें, अपलाइन के दिल से रिस्पेक्ट करें, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही होती है इस बिजनेस की ताकत, यही होती है इस बिजनेस की पावर। अगर आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपकी टीम भी आपको रिस्पेक्ट देती है। और आने वाला जो वक्त है हमारा मनीफाई के अंदर, आप तहलका मचाने वाले। कैसे? क्योंकि मनीफाई ने इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट की है कि शायद कोई कंपनी अब तक नहीं कर पाई। और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी कंपनी आए, लेकिन हम ही टॉप पर रहेंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास में आईटी की पावर, हमारे पास में प्रोडक्ट की पावर, हमारे पास में ई कॉमर्स की पावर, और किसी भी कंपनी के पास में ना आईटी की पावर है और ना ही ई कॉमर्स की पावर है, वो हमारे पास में है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, सुनना चाहेंगे? यस। जो मैंने बोला था ना कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है। आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी? अच्छा ये बताओ, 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाले इस हॉल के अंदर जितने भी खड़े हो जाओ, 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाले इस हॉल के अंदर। मनीफाई से किसी अदर काम से? मनीफाई से 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे खड़े तो ऊपर वाले 1 2 3 4 5 30 7 8 एक ये है जो 60 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक, बैठ जाइए। अच्छा, ईमानदारी के साथ में बताया, आप उस सबको बताया, आप सब समझदार लोग हैं। आपका जो सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है, सबसे ज्यादा इनकम जो बनेगी, किस चीज से बनेगी? अच्छा साहब आप बताइए रिपर्चेस करने में। जी, रिपर्चेस खुद करने में ये रिपर्चेस पता नहीं क्या बना है, पता नहीं था आपको बता दिया है कि रिपर्चेस से बढ़ेगी। रिपर्चेस जानते हैं क्या है? यानी खरीदो फरोख्त, बार बार किसी प्रोडक्ट को बाय करना, इसे बोलते हैं रिपर्चेस। यानी एक प्रोडक्ट खरीदा, फिर आप उसी को लेने के लिए गए, इसे बोलते हैं रिपर्चेस, यानी दोबारा खरीदना। ठीक, तो ईमानदारी के साथ में बताओ, जो 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं, कितनी बार स्टोर पे गए? ईमानदारी में बताओ। एक गए आप, 2 बार, आप गए 2-3 बार, आप गए 1 बार गए। 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं, और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं, जो सबसे बड़ी इनकम है वो आई नहीं रही। 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। आप सभी लीडर, मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, अगर आपने एक्शन ले लिया आज रीपरचेस करने पे, तो जो आपकी इनकम 40 से 50 हजार चल रही है ना, वो 1.5 लाख हो सकती है। इतनी बड़ी टीम साइज देख रहे हो। लोग कह रहे हैं कि मेरी तो इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी, ऐसा कर ले, इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है तो चेक क्यों नहीं बन रहा इतना बड़ा? क्योंकि मनीफाई है, उसकी टक्कर पे कोई नहीं है। आज 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतनी बड़ी टीम है तो चेक भी इतना बड़ा होना चाहिए, चेक भी इतना बड़ा होना चाहिए। चेक लिखा है कि आप कहाँ गए शानू सर? चेक नहीं लिखा है, चेक इतने बड़ा बनवाए। अगर कोई रीपरचेस करेगा तो चेक उसे मिलेगा। तो रीपरचेस कैसे करोगे? आपको ठानना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना ही है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नीड का नहीं है, उसके बावजूद भी खरीद रहे हैं। क्यों? पैसा वहीं से आता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और हमारी कंपनी ने 13 टाइप की इनकम अलग से रखी है, 13 टाइप की, और 14 टाइप की इनकम है रीपरचेस, जो सबसे बड़ी इनकम है। लोग उसी पे ध्यान न दे रहे, क्योंकि पता क्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, हिंदुस्तान के लोगों की पता सोच क्या है, वो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। कौन सा एग्जांपल? कि एक अमेरिका का, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक इंडिया का लोग बैठे हुए थे, कहे में एक होटल में बैठे हुए थे। कॉफी आई, कॉफी जो देता है यानी टी बॉय, उसने क्या किया, कॉफी को रखा, और कॉफी रखने के बाद चला गया वो। और जाने के बाद में ऑस्ट्रेलिया वाले ने कॉफी पी कॉफी शॉप में, और उसके बाद में जो अमेरिका का था उसने भी कॉफी पी ली, और इंडिया वाले ने भी कॉफी पी ली। अब ऑस्ट्रेलिया वाले ने कॉफी पीने के बाद में क्या किया, कप को उल्टा कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले ने कप को उल्टा कर दिया, समझ रहे आप? कप को उल्टा करके रख दिया, और जो अमेरिका वाला था उसने कप को सीधा रहने दिया। ठीक, और उसके बाद में जो इंडिया वाला था वो बड़ा परेशान, मैं चालू भाई। और तुम्हें पता है इंडिया वाले तो अलग ही अलग चलते हैं।
उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। उसने सोचा कि भाई चलो इसने उल्टा उल्टा रख दिया, इसने सीधा रख दिया, इसने उल्टा रख दिया, मैं क्या करूँ, उसने टेढ़ा टेढ़ा रख दिया ऐसे, या समझ रहे गिलास होता है ऐसे या ऐसे, उसने रख दिया ऐसे। अब जो वेटर था, वेटर वो बड़ा परेशान कि ऑस्ट्रेलिया वाली की बात समझ में आएगी कि इसे कॉफी नहीं चाहिए, और जो अमेरिका वाला है इसे कॉफी चाहिए, इसे मैं कॉफी दे देता हूँ। उसने उसे कॉफी नहीं दी, उसे कॉफी दे दिया। अब इंडिया वाले के लिए बड़ा परेशान है, इसके लिए क्या करूं। अब उससे रहा ना गया, उसने क्या किया कि जरा पूछ लूं कि भैया इंडिया वाले ये बता दो ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप, उल्टा उल्टा टेढ़ा टेढ़ा क्या कर रहे हो। वो कहता है कि भैया हो तो दे दो, वरना तो कोई बात ही ना चली। तो आप समझ रहे हैं तो इंडिया वालों की तो बस यही सोच है, ये हमारे जो माइंड है ना बड़ा। समझ रहे हैं आप, तो हमारा जो हिंदुस्तान का मामला वो ये है, मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक। और इस बिजनेस में भी हम ये कहते हैं 1475 तो लग रहे हैं, 1500 तो लग रहे हैं, करके देख लो, चल गया तो पैसे पैसा, ना चला तो पहले जैसा। कौन सी जमीन नाम करवा रहे हैं हम, करके तो देखो। और मैंने भी करके देखा, मैंने भी इसको सीखा और करना शुरू किया, आज 3 लाख पहुंच गए। आप भी पहुंच सकते हो, कैसे, रीपर्चेस करके। और कंपनी ने रीपर्चेस करवाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है। एक सबसे बड़ी प्लानिंग क्या है, जो आपके पे आउट में जाता है ना, शॉपिंग वॉलेट देखा आपने, अपने आईडी पर अपनी शॉपिंग वॉलेट देखा है। लोग परेशान थे, कहाँ यूज करें भाई, तो कंपनी कहती है पहले हम एज़ोरा पे यूज करवाते थे, काय पे, सिर्फ एज़ोरा पर। लेकिन कंपनी ने इतनी बड़ी प्लानिंग की, बारकोड तैयार कर दिया, बारकोड तैयार कर दिया। आप जाएंगे स्टोर पर जाकर के आप आईडी बताएंगे, बारकोड से स्कैन होगा और आपका शॉपिंग वॉलेट कट जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो चाहिए वो ले लो। हल्दी चाहिए वो ले लो, तेल चाहिए वो भी ले लो शॉपिंग वॉलेट से। पहले हमने बहुत मोबाइल मंगवाए, अभी 3 मोबाइल मंगवा चुका हूँ उसी शॉपिंग वॉलेट से, अब नहीं मंगवाना, अब तो स्टोर से लेना है। ठीक। अब दूसरी बात, अगर आप मान लो 1000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आपके शॉपिंग वॉलेट में 500 रुपए हैं, तो आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। खुश हो रहे होगा, कैश देने की जरूरत नहीं, 500 देंगे और प्रोडक्ट 1000 का निकालेंगे, कैश देने की जरूरत नहीं। आप यूपीआई से पे करना चाहे तो यूपीआई से भी पे कर सकते हो, समझ रहे आप। मान लो आपके पे आउट में शॉपिंग वॉलेट में 500 रुपए पड़े हुए हैं और आपने खरीद लिया 900 रुपए का, तो अगर आप कैश देना चाह रहे हो तो कैश भी दे सकते हो, बाकी कितने रुपए हैं, 400 रुपए वो कैश दे सकते हो। और अगर आप कैश नहीं देना चाह रहे तो यूपीआई से, फोन पे से, गूगल पे से आप या नेट बैंकिंग से, किसी भी चीज से आप पैसा पे कर सकते हो। ये हमारी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। तो अब तो जब चले जाओगे, लोग इनकम बढ़ाना चाहते हो नहीं, इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आ जाओ जल्दी से। और कंपनी ने बुलाने के लिए एक पैकेज भी रख दिया है कि एक बार आओ, आके देखो तो कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। लोग कस्में खाते हैं कंपनी में जाने के बाद में, एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, क्यों कस्में खा रहे हैं, वो गलत नहीं खाते, कस्में सही खाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, वो इसलिए कस्में खाते हैं। और जब कस्में खाते हैं तो उनका बिजनेस बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करना शुरू कर दो, कंपनी की चाय इस्तेमाल करना शुरू कर दो, कंपनी के जो प्रोडक्ट जितने भी हैं, हल्दी धनिया मिर्ची, अगर आप घर में यूज करना शुरू कर दो, तो माय डियर फ्रेंड्स आप भी कस्में खाओगे। आप दिल से बताओगे कि मैंने चाय की पत्ती ली, चाय पीने में मजा आ गया, स्वाद आ गया। जब आप ये बताओगे ना दिल से, तो आपके पास में आपका पड़ोसी भी चाय की पत्ती की डिमांड करेगा। और वैसे ही करते हैं दानिश सर, पूरे गांव में चाय की पत्ती बांट दी, पूरे रिश्तेदार में चाय की पत्ती खिला दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पी है चाय की पत्ती, बहुत को तो पता नहीं चाय की पत्ती भी है स्टोर पे। तो आप चाय की पत्ती लें, आप हल्दी धनिया मिर्ची इसी स्टोर से लें, कसम खाएं कि चाय कुछ हो जाए। एक बार तो घर वाले भूखे भी रह जाना, डाला नहीं है, स्टोर से लाना। करोगे ऐसा? बस यस कह के चले आओगे, करना ही है रीपर्चेज। आप ये अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे होगा? उसके लिए कंपनी ने पैकेज तैयार किया हुआ है। आप स्टोर पर जाएंगे, कंपनी ने एक ऑफर निकाला हुआ है, अगर आप 499 रुपए की किट परचेज करते हैं, कुछ टाइम के लिए ऑफर है, सीमित समय के लिए ऑफर है। अगर आप 499 का पैकेज लेते हैं तो कंपनी आपको प्रोडक्ट तो देगी सेम रेट पे, डीपी पे देगी। ठीक, आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ में आपको एक टिफिन बॉक्स गिफ्ट में मिलेगा। क्या बात है, अभी चलें। हल्दी धनिया मिर्ची मिले और साथ साथ में टिफिन बॉक्स भी इसमें बनाओ, उसमें बैठ के खाओ। ठीक, दूसरा पैकेज बनाया 999 रुपए का, यानी 1000 रुपए का। अगर आप वो प्रोडक्ट वहां से परचेज करते हैं
जाकर के किटें भी परचेज कर सकते हैं 499 में, 999 में। और मैं आप सभी को इस चीज पर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप प्लीज परचेज ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि अगर आपने इस महीने में नहीं परचेज करने की ठान ली ना, अगले महीने का क्या हो 50,000 नहीं आएगा, कुछ बड़े जाएगा, बड़े हो गए आप ही कपड़े फाड़ लोगे, कहोगे भैया हट जाओ बस। और किटें आ चुकी है, स्वार के स्टोर पे भी किटें हैं। अगर कोई ठाकर द्वारे से नहीं लेना चाह रहा है तो ठाकर द्वारे में है ही नहीं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ठाकर द्वारे की किटें भी नहीं आई है। तो स्वार पहुंचे और स्वार में जाकर के आप किटों को परचेज करें, किट लेकर के आए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। एक बार इस्तेमाल तो करके देखें। कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हम भी ये कह रहे हैं पहले इस्तेमाल तो करो, विश्वास बाद में कर ली। और आपने जब विश्वास कर लिया तो फिर बिजनेस आपका बढ़ गया। ओके, बात समझ में आ गई? अगर किसी की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, उनके साथ में बैठ के प्लानिंग करें। और हर बार एलसीपी टू अचीव हो रहा है कि क्यों हो रहा है, उन लोगों का आप ये भी सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के हर महीने की शुरुआत में जरूर प्लानिंग किया करें, क्योंकि प्लानिंग नहीं करते तो प्लान भी नहीं हो पाते, प्लान नहीं हो पाते तो अचीवमेंट नहीं हो पाती। तो आप बैठ करके जरूर प्लानिंग करें, और ये सारी प्लानिंग से ही आपका व्यापार बहुत तेजी के साथ में बढ़ता रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।